उज्जैन के पुराने शहर की एक तंग सी गली जिसका नाम था लाल दरवाजा चौक। लोग कहते थे यहाँ एक बूढ़ी अम्मा हर शुक्रवार को ताज़ा मिर्च का अचार बेचने आती हैं। लेकिन ये अचार खाने के बाद लोगों की जुबान पर छाले, आंखों से खून और दिमाग से राज बहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आज हम करेंगे टेस्ट लाल दरवाजा चौक की मशहूर मिर्च वाली अम्मा का अचार। कहते हैं इतना तीखा है कि भूत भी पानी मांग जाए। दीदी, लोग मर भी चुके हैं, मम्मी ने मना किया था। अरे अब डर कर कहाँ बनेगा कंटेंट। गली में अचानक ठंडी हवा चलती है। वे देखते हैं कि एक लाल रंग की चटाई पर एक अम्मा बैठी थी। चटाई एक ऐसे मोड़ पर बिछी थी जहाँ सूरज की रोशनी भी पड़ने से झिझकती थी। चारों तरफ सूखे मिर्च की लड़ियां लटकी थीं। चेहरे की झुर्रियां ऐसी जैसे पुराने अखबार की सिलवटें। नाक में बड़ी सी नथ और कान में टंगे थे बड़े झुमके। और जब वो हंसती थी तो हंसी नहीं, एक जोर का डरावना खड़कता झटका आता था। मिर्च खाओगे या खुद जल के चटनी बनोगे बेटा? आ गई तू भी। तेरी जुबान देखती हूँ कितना सहती है। ये लो काली मिर्च वाला अचार, स्वाद ऐसा कि जुबान जलकर राज उगल दे। मजाक अच्छा है अम्मा, पर मैं टेस्ट करने आई हूँ, डरने नहीं। चटाई के ऊपर बेतरतीब रखे थे शीशियों में भरे लाल, हरे, काले अचार। जैसे ही श्रेया ने अचार चखा, उसके नथुने जलने लगे, उसके कानों से धुआं और उसकी जुबान लाल होकर फूलने लगी। ये कोई मसाला नहीं, ये तो जहर है, जहर। बेटी, ये मसाला नहीं, बदला है, 100 साल पुराना बदला। श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। वो मुंह टेढ़ा कर वहां से चली जाती है। सुनो, एक काम करो, यहाँ चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दो। आखिर पता तो चले ये बुढ़िया के राज हैं क्या। हमारी इज्जत बढ़ेगी प्लस प्रमोशन। कैमरामैन जैसे बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही करता है। रात के समय सीसीटीवी में श्रेया ने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वो अम्मा रात 12 बजे दुकान समेटकर जैसे ही मुड़ती थी, उसका चेहरा बदल जाता। आंखें मिर्च की तरह लाल, उसका चेहरा बहुत ही भयानक और रूह कंपा देने वाला था। पैर उल्टे और पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था जिससे वो झुक कर चलती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी जो मिर्च का अचार बनाती थी। सारी तीखी हरी मिर्च मेरे सामने आओ, आओ, एक बेहतरीन अचार बनाया जाए। हरी मिर्च उड़ते हुए उसके सामने चटाई पर आने लगी। वो एक इशारे पर उड़ता हुआ आ जाता। श्रेया अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उसकी खिड़की खुली थी जहाँ से मस्त हवा आ रही थी। अरे भाई, क्या बात है, अगर मैं इसे दिखाऊं तो सब चौंक जाएंगे और ये हेडलाइंस बन जाएगी और मेरा नाम अखबार के पहले पेज पर। यस यस, कल मेरा पहला काम यही होगा, कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके बाथरूम का दरवाजा खुलते हुए आवाज करता है। श्रेया चौंक कर पीछे देखती है, कोई नहीं होता। श्रेया डर से उछल जाती है और चेक करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अपना वहम समझकर वो जैसे तैसे सो जाती है। फिर अगली सुबह श्रेया फ्लैट से नीचे उतर कर आती है दुकान से कुछ सामान लेने के लिए, और तभी एक पागल बाबा देखती है। बाल बिखरे, मुंह गंदा काला और चोटिल शरीर लेकर वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। अचार मत खाना, अम्मा चुड़ैल है, वो स्वाद में पिसा हुआ इंसानी मांस मिलाती है। क्या बकवास है बाबा। उसका अचार नहीं, उसकी आत्मा है। अचार खाने से तू अपनी पिछली जिंदगी याद करेगी और फिर वो तुझे उसी में मिला देगी। श्रेया हंसकर चली जाती है। फिर वो तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। वो जाकर यादव सर को सारी बात बताती है। सर, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो रिकॉर्ड किया है आप एक बार देखो तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिखाओ, कहाँ है? एक सीसीटीवी फुटेज है सर, मैं आपको रात में फॉरवर्ड कर दूंगी, पर आप प्रॉमिस करो कि आप मेरा प्रमोशन करोगे। ठीक है सर। शाम होते ही श्रेया वापस उस चौक पर जाती है और सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है। फुटेज में कुछ नहीं होता है और आखिर में सिर्फ एक लाइन चमकती रही। श्रेया, मत खोलिए फोल्डर पुराना, इसमें छुपा है एक राज खौफनाक पुराना। हर क्लिक पे गूंजेगी एक सिसकी पुरानी, जिसमें दबा दी गई थी तेरी ही कहानी। ये क्या बकवास है। श्रेया लैपटॉप बंद करके घर आ जाती है। घर आकर वो किचन में जाती है, सारे डब्बे चेक करती है पर खाने को कुछ नहीं होता। अरे यार, अब क्या खाऊं, भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, अम्मा से अचार। श्रेया चप्पल पहनकर अम्मा के पास जाती है। अम्मा, जरा अचार देना।
और जरा कम तीखा देना। ले बेटा, खा ले ये मिर्च का अचार। इस बार मानव की आत्मा में भिगोकर बनाया है, बहुत टेस्टी है। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पीछे हटना नहीं चाही, पर जमीन से चिपक गई। अचार की शीशी में हलचल हो रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो या सांस ले रहा हो। चुड़ैल की आंखें चमकी। तूने नाश्ते में किसका अचार खाया था पता है? तेरी दोस्त नेहा का, जिसने हंसकर कहा था उसे तीखा पसंद नहीं। चुड़ैल फुसफुसाकर बोली, अब ये तेरे सपनों का स्वाद बनेगा। रोज खाने से पहले तेरे कान में कोई कहेगा, और अचार दूं श्रेया? श्रेया वहां से भागने लगती है। तभी श्रेया का पैर टेल पर पड़ जाता है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गिरते ही श्रेया को अपने पूर्व जन्म की यादें आने लगती हैं। उसने देखा वो 100 साल पहले एक गांव में थी, जहां रूपमती एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जला दिया था। तू उनमें से एक थी जिसने मुझे मिर्च के तेल में जिंदा जलाया था। अब मैं तुझे अपने अचार में मिलाऊंगी, जैसे तूने मुझे जलाया था। फ्लैशबैक देखते ही उसे होश आने लगता है और वो घबरा जाती है। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से कैमरामैन की खोपड़ी को घर से उठा लेती है और श्रेया को दिखाती है, हवा में लटकाकर। देख इसकी हालत, और अब तेरी बारी है। चुड़ैल ने जैसे ही श्रेया को अचार का एक चम्मच चटवाया, उसकी जुबान झंझना उठी। मिर्च की जलन नहीं थी, ये जलन सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थी। श्रेया जमीन पर गिर पड़ी, उसका गला सूखने लगा। चुड़ैल ने अचार की एक शीशी उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, उस शीशी से श्रेया को अपनी चीखें बाहर सुनाई आने लगी। ये मेरी आवाजें हैं, ये चीखें मेरी है। तूने मेरी आत्मा को इसमें बंद किया है। असली सजा तो तब होगी जब तू जीती जागती रहेगी, लेकिन हर दिन तेरी आत्मा तिल तिल कर अचार की तरह गलती रहेगी। चुड़ैल श्रेया को जिंदा रखते हुए उसकी आत्मा को शीशियों में बंद करती है। हर शीशी से किसी इंसान की चीखें आती हैं। श्रेया रोते रोते सो जाती है। दूसरी ओर उसके सपने में पागल बाबा आता है, जो उसे उपाय बताता है। बाबा, मेरी मदद करो, या तो मैं मर जाऊं या इसे मार दूं। इसने बहुत परेशान कर लिया। बेटी, मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ उपाय वो करना, इसका खेल खत्म करना जरूरी है। बाबा सपने में उसे उपाय बताता है। पहला काम, इसका ध्यान भटकाकर इसके मेन अचार की बरनी तोड़ दो। सारे मसाले और लोगों की शक्तियां उसी में बंद हैं। तुम ध्यान से देखो, उस बरनी में कितनी शक्तियां बंद हैं जो तड़प रही हैं बाहर निकलने के लिए। अगर चुड़ैल को कोई पवित्र स्वाद मिल जाए, वो जल जाएगी। तभी श्रेया की आंख खुल जाती है। बहुत मजा आ रहा है ना तुझे मारने में? अगर हिम्मत है तो मुझे उस बरनी का अचार चखा। झेल लेगी। चुड़ैल उस बरनी को खोलती है, पर बरनी खुलते ही उसकी शक्तियां कम होने लगती है। तभी मौका देखकर श्रेया साइड में लगे तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़कर छुपा लेती है और लड़खड़ाकर उठकर चुड़ैल अम्मा के पास जाती है। श्रेया छुपकर उसकी खुली बरनी में तुलसी के पत्ते डाल देती है। मुझे अचार बनाने से पहले अपना अचार खुद को चख के देख ले अम्मा, कहीं अचार सड़ न गया हो तेरा। नहीं, मेरा अचार नहीं सड़ सकता। वो उसी बरनी का अचार चखती है। तुलसी के पत्ते मिले होने के कारण उसकी जुबान जलने लगती है। आग आग आग, ये कैसी जलन है? मेरी जुबान से होते हुए गले और फेफड़े तक जा रही है ये जलन। तेरा ही हथियार तुझे खत्म कर देगा। तभी चुड़ैल के कान से धुआं निकलने लगता है और फिर आग की लपटें निकलती हैं। श्रेया धीरे धीरे वहां से दूर निकल जाती है और कुछ ही देर में एक तेज धमाका होता है और सब खत्म हो जाता है।